आज भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स मिलते हैं। क्यों इंडिया में हिंदी मदर लैंग्वेज होने के बावजूद भी इंग्लिश लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी जाती है। स्टूडेंट को समझाने से ज्यादा याद कराने का प्रेशर दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये फील करते हैं कि ये सिस्टम उनके टैलेंट और कॉन्फिडेंस को ब्रेक डाउन कर रहा है। इनोवेशन को एनकरेज करने के बजाय ये सिस्टम सिर्फ एग्जाम्स और रट मारने पर फोकस किया जाता है। स्टूडेंट प्रेशर का सबसे बड़ा रीजन एकेडमिक स्ट्रेस, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बताए जाते हैं। एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक पिछले 10 साल में स्टूडेंट सुसाइड 65% तक बढ़ चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इंडिया के अंदर साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है, जहां स्टूडेंट्स स्ट्रेस से फाइट नहीं कर पाते। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ट्रेडिशनल और इंडिजियस हुआ करता था। एजुकेशन मेनली मॉरल वैल्यूज, धार्मिक नॉलेज, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स पर था। हर रीजन का अपना अलग एजुकेशन सिस्टम था, कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं। लर्निंग सेंटर 3 इंस्टीट्यूट पे बेस्ड थे: गुरुकुल, पाठशाला, मदरसा। गुरुकुल हिंदू लर्निंग सेंटर्स हुआ करता था, जहाँ स्टूडेंट्स गुरु के साथ बैठ के एजुकेशन हासिल करते थे। करिकुलम में वेदास, उपनिषद, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेदा और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता था। मदरसा इस्लामिक रूलर के टाइम में इस्टेब्लिश हुआ था। मदरसे में कुरान, हदीस, शरिया लॉ, पर्शियन, अरबिक, लिटरेचर, साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता था। पाठशाला एक लोकल स्कूल हुआ करता था, अपने रीजन के हिसाब से पढ़ाया जाता था। पाठशाला में बेसिक लिटरेचर, अर्थमेटिक, कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स को कवर किया जाता। टीचिंग मेथड भी बहुत बेस्ट हुआ करती थी। टीचर्स ज्यादातर ओरल में पढ़ाते थे, रूट मेमोराइजेशन और रिसाइटेशन हुआ करता था। गुरु स्टूडेंट्स को याद करवाते, समझाते और फिर उनके साथ डिस्कशन करते। राइटिंग मटेरियल कम यूज हुआ करती थी क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट्स कॉस्टली हुआ करती थी उस टाइम। कम्युनिटी एक दान दिया करती थी गुरुकुल को, स्कूल को चलाने के वास्ते। स्टूडेंट्स में कोई कॉमन फीस नहीं हुआ करती थी, अपने मर्जी से पे करना पड़ता था। टीचर्स को समाज में बहुत ज्यादा इज्जत मिलती थी और उनका गुजारा डोनेशन से हुआ करता। एजुकेशन भी क्या है, रोल ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर्स पे डिपेंड था। ब्राह्मण्स को रिलीजियस फिलॉसफी का नॉलेज एसेस था। वैश्यास बन्यास को कॉमर्स, मैथमेटिक्स सिखाया जाता था। शूद्रास लोअर कास्ट के लिए एजुकेशन लिमिटेड थी। वुमेन्स के लिए एजुकेशन रिस्ट्रिक्टेड था। कुछ रीजन्स के अंदर केरला, बंगाल में उनका लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हुआ करता था। अर्ली ब्रिटिश फेस 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडियन कंपनी का पॉलिटिकल कंट्रोल बंगाल में एस्टैब्लिश होता है। इसके साथ ही ब्रिटिश को इंडियन के एजुकेशन को कंट्रोल करने का चांस मिलता है। शुरू में ब्रिटिश का मेन फोकस एजुकेशन पर नहीं बल्कि ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन पे होता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आता है कि एजुकेटेड इंडियंस उनके लिए ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। अर्ली फेज में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक डिबेट शुरू होती है। ओरिएंटलिस्ट और इंग्लिश इस ग्रुप के अंदर शामिल होते हैं। ओरिएंटलिस्ट ग्रुप चाहता था कि इंडियन नॉलेज और क्लासिकल लैंग्वेज संस्कृत, पर्शियन, अरबी को सपोर्ट किया जाए। इंग्लिश ग्रुप चाहता था कि इंडियन एजुकेशन को इग्नोर किया जाए और इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए। इस डिबेट काफ़ी सालों तक दोनों के दरमियान में आर्ग्यूमेंट में ही चलते रहा। सर विलियम जॉन्स ने 1754 में एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इस्टेब्लिश की। इस सोसाइटी का मेन मकसद था कि इंडिया के लिटरेचर्स, हिस्ट्री और कल्चर्स को स्टडी किया जाए। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ, जहां पे ईस्ट इंडियन कंपनी के ऑफिसर्स इंडियन लैंग्वेज और कस्टम्स को सीख सके। कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में संस्कृत पर्शियन इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया गया। वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसे को इस्टेब्लिश किया इस्लामिक लर्निंग के लिए। जोनाथन डुगन ने बनारस संस्कृत कॉलेज बनाया हिंदू लर्निंग सेंटर्स के लिए। ये इंस्टीट्यूट इलाइट के लिए हुआ करता था, मास्टर्स तक एजुकेशन का एसेस नहीं था। ब्रिटिश के पीरियड में मिशनरीज ने भी इस एजुकेशन सिस्टम को में बड़ा रोल प्ले किया। मिशनरीज स्कूल खोलते गए जहां बाइबल्स के साथ इंग्लिश और वेस्टर्न साइंस की भी स्टडी देते रहे। मिशनरीज का मकसद था कि क्रिश्चियन वैल्यूज स्प्रेड करना और इंडियन को वेस्टर्न कल्चर्स अडॉप्ट करवाना। उन्होंने चीप प्रिंटिंग प्रेस का भी इस्तेमाल किया टेक्स्ट बुक्स और ग्रामर को पब्लिश करने के लिए। मिशनरीज का इन्फ्लुएंस मेनली रूरल और ट्राइबल्स एरिया में हुआ करता था। ब्रिटिश के लिए एजुकेशन एक टूल बना था अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ करने के लिए। उन्होंने क्लर्क, ट्रांसलेटर्स, लोअर ऑफिसर की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों को एजुकेट करना शुरू किया जो उनके ब्रिटिश ऑफिस में काम कर सके। ट्रेडिशनल एजुकेशन, गुरुकुल, मदरसा, पाठशाला को ब्रिटिश ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। 1813
में चार्टर एक्ट के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार इंडियन एजुकेशन के लिए 1 लाख ग्रांट सैंक्शन करा दिया। लेकिन ये फंड कैसे यूज होगा? ओरिएंटलिस्ट और इंग्लिश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। ओरिएंटलिस्ट इसको इंडियन नॉलेज पर खर्च करना चाहते थे, इंग्लिश इसको इंग्लिश और वेस्टर्न एजुकेशन पर खर्च करना चाहते थे। इस डिबेट का फाइनल डिसीजन 1835 में मैकले मिनट्स के थ्रू हुआ। 1835 में लॉर्ड मैकले ने अपना फेमस मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया। मैकले इंग्लिश पार्टी का लीडर था जो इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना चाहता था। उसी ने कहा कि इंडियन लैंग्वेज और लिटरेचर वर्थलेस और इंफीरियर है। मैकले का मानना था कि इंग्लिश लैंग्वेज के ही थ्रू ही इंडियन को मॉडर्न साइंस, फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट सिखाए जा सकते हैं। उसी का सजेशन था कि एक क्लास ऑफ ट्रेड बनाना चाहिए जो इंडियन ब्लड्स और कलर में हो, लेकिन इंग्लिश टेस्ट होना चाहिए। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम ने 1835 में इस सजेशन को एक्सेप्ट किया। एक ऑफिशियली रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें कहा गया कि गवर्नमेंट का फंड सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए। कोर्ट ने पर्शियन लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया और इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट कर दिया। स्कूल और कॉलेजेस में इंग्लिश मीडियम टीचिंग्स को इम्पोर्टेंस देने लगे। बाद इंग्लिश स्कूल्स कॉलेजेस ज्यादा रैपिडली स्टैब्लिश होने लगे। एजुकेटेड इंडियंस अब इंग्लिश सीखने लगे ताकि उन्हें सरकारी नौकरी मिल सके। 1835 के बाद इस एजुकेशन का मेन मकसद क्लर्क और लोअर एडमिनिस्ट्रेटर को तैयार करना था। क्रिश्चियनिटी मिशनरीज ने भी इस फेज में इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया। प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल करके इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स और मटेरियल को पब्लिश करना शुरू किया। ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूट जैसे संस्कृत, पर्शियन को प्रमोट करते थे, उनकी इंपॉर्टेंस ही कम होने लगी। एजुकेशन का कंटेंट वेस्टर्न साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और लिटरेचर पर बेस्ड था। इंडियन फिलॉसफी और ट्रेडिशनल नॉलेज का सिलेबस को इग्नोर करना शुरू कर दिया। एलाइट और रिच इंडियंस के लिए इंग्लिश स्कूल्स का एक्सेस ज्यादा था, लेकिन आम जनता डिप्रीव्ड थी। इस फेज में एक इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास डेवलप होने लगा। ये एजुकेटेड मिडिल क्लास ब्रिटिश सरकारी नौकरी हासिल करती थी और धीरे धीरे नेशनलिस्ट मूवमेंट बन चुका था। चार्ल्स वुड डिस्पैच ने एजुकेशन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर दी। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच ने अपना फेमस वुड डिस्पैच इंट्रोड्यूस किया। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन सिस्टम भी कहा जाता था। इस डिस्पैच ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए एक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क तैयार कर पहली बार एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एजुकेशन सिस्टम को मिल गई। यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश करने का प्लान बनाया। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास जैसे स्टेट्स के अंदर ग्रैंड इन एड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। प्राइवेट स्कूल को फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती थी अगर वो सर्टेन स्टैंडर्ड फॉलो करते तो। गवर्नमेंट का मेन रोल डायरेक्ट टीचिंग से ज्यादा सुपरविजन और सपोर्ट के लिए लिमिटेड था। इसके बाद गवर्नमेंट ने प्राइवेट और मिशनरीज इंस्टीट्यूट को भी एंकरेज करना शुरू किया। एजुकेशन का कंटेंट अब भी वेस्टर्न साइंस, लिटरेचर और फिलॉसफी पर बेस हो गया था। इस फेज में इंग्लिश एजुकेटेड क्लास का एक्सपेंशन हो गया। क्लास ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्लर्क और ऑफिसर्स प्रोवाइड करती थी, लेकिन इसी क्लास ने धीरे धीरे रिफॉर्म मूवमेंट और पॉलिटिकल अवेयरनेस स्प्रेड करना शुरू किया। 1857 रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश और कॉशियस होने लगे, लेकिन यूनिवर्सिटीज को बनाए रखा। वुड डिस्पैच के बाद इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक ड्यूल सिस्टम बन गया। एक तरफ इंडियन हायर एजुकेशन और दूसरी तरफ वेनिकुलर एजुकेशन सिस्टम। यूनिवर्सिटीज का रोल एग्जाम्स बॉडीज का था, टीचिंग्स का रोल कम था। स्कूल और कॉलेजेस एजुकेशन का एक्सपेंशन वुड डिस्पैच ने मेजर एम अपना बनाया। प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए वर्नाक्युलर लैंग्वेज का यूज किया गया। सेकेंडरी हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश मीडियम बनाने का सजेशन दिया गया। टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करना, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन पर भी फोकस दिया गया। इंडिपेंडेंट के बाद फिर भी ये सिस्टम को ऐसे ही कंटिन्यू करने लगे। 1847 के बाद इंडियन ने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का फ्रेमवर्क लार्जली कंटिन्यू किया। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को ब्रिटिश पीरियड में ही जो बने थे उसको एक्सपैंड करने लगे। इंग्लिश लैंग्वेज हायर एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेटर का मीडियम बनाए रहा। एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रहा। डिग्री ओरिएंटेड सिस्टम भी कंटिन्यू हो गई। सेंट्रलाइज कंट्रोल और ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी ब्रिटिश पैटर्न से ही चलते रहा।